प्रश्न 6। आनंद ने इलाहाबाद बैंक से 1,25,000 रुपया कंप्यूटर खरीदने के लिए कर्ज लिया। यदि बैंक 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करे तो 3 वर्षों के बाद आनंद को कर्ज चुकाने के लिए बैंक को कितने रुपये लौटाने होंगे। तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 1,25,000 रुपया। मूलधन कितना है? 1,25,000 रुपया। दर बराबर 8%। समय बराबर 3 वर्ष। तो क्या निकालना है यहाँ पे? मिश्रधन निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कि आनंद को कर्ज चुकाने के लिए बैंक को कितने रुपए लौटाने होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी मूलधन के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो इसमें जुड़ेगा उन दोनों को मिला करके कितना उसको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए क्या निकालना है? मिश्रधन। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है? 1,25,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है? 8/100 का घात समय। समय कितना हो दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो समय को यहाँ पे लिखेंगे, दर को यहाँ पे लिखेंगे दर के स्थान पे, ठीक है। और मूलधन कितना है? 1,25,000। अब यहाँ पे 4 से यहाँ पे काटेंगे। देखिए 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो हो जाएगा 1,25,000 गुना 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25। तो 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27/25 हो गया। घात 3 है, यानी 3 बार गुना करेंगे। अब देखिए 25 से इसको काट देंगे, 25 पचे 125, और यहाँ पे 3 शून्य और दे देंगे क्योंकि 1,25,000 है। तो 1,25,000 25 से कितना बार में कट जाएगा? 5,000 बार में। फिर 25 से काटेंगे, 200 गुना 25 कितना होगा? 5,000। उसके बाद फिर 25 से काट लेते हैं, 25 अठी 200, ठीक है। 25 से फिर काट लेंगे, 25 अठी 200। अब 27 गुना 27 गुना 27 गुना 8 करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1,57,464 रुपया। तो मिश्रधन कितना आ गया? 1,57,464 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आनंद को कर्ज चुकाने के लिए बैंक को कितने रुपया लौटाना होगा? 1,57,464 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 7। अभिषेक ने एक टीवी खरीदने के लिए किसी वित्तीय कंपनी से 15,625 रुपया कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक की दर से संयोजित हो तो 2.1/4 वर्षों के बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा।
तो लिखेंगे यहाँ मूलधन बराबर 15,625 रुपया। मूलधन कितना है? 15,625 रुपया, क्योंकि कर्ज अभिषेक ने टीवी खरीदने के लिए कितना कर्ज लिया है? 15,625 रुपया। ब्याज की दर कितना है? तो दर बराबर 16%। दर कितना है? 16%। समय, तो समय दिया हुआ है 2.1/4 वर्ष, 2.1/4 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। क्या निकालना है यहाँ पे? उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा, यानी कर्ज लिया है तो 16% की दर से 2.1/4 वर्ष में उसे कितना सूद देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, और मूलधन, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्रधन, यानी मिश्रधन निकालना है यहाँ पे। तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है सूत्र? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है? 15,625 गुना 1 जोड़ दर कितना है? 16/100 का घात समय। तो देखिए समय जो है पूर्णांक में है। क्या में है? समय पूर्णांक में है, और तो पूर्णांक में 2.1/4 वर्ष है, तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह लिख लेंगे। देखिए समय पूर्णांक में है तो 2.1/4 वर्ष है, तो 2 जो पहले है, जो आगे रहता है पूर्णांक में, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 जोड़ दर के साथ जो बचा हुआ समय है 1/4 उसको गुना करेंगे और बटा में 100 लिख लेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है? 15,625 और दर है 16%, तो दर की जगह पे 16 लिख लेंगे। और समय की जगह पे देखिए पूर्णांक में समय, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ समय है फिर से 1 जोड़ दर बटा 100 करेंगे, तो दर के साथ जो बचा हुआ समय है उसको गुना कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखिए 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 चौक 16। यहाँ भी देखिए 4 चौक 16 और 25 चौक 4 चौक 16 और 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। ठीक है, तो लिख लेंगे 15,625 गुना, अब यहाँ पे 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25, 25 4 29, 29/25 गुना 29/25 गुना, अब यहाँ पे 100। अब इसमें देखिए 4 से 100 कट रहा है, 25 चौक 100, 4 से 100 काट देंगे, 25 चौक 100। 4 से 16 काटे थे, 4 चौक 16, और 4 से 100 काट देंगे, 25 चौक 100। तो 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25, 25 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 25 गुना 1 25, 25 ये 25 लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़, तो 25 लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना 1 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 26/25। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 26/25। अब 15,625 को 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 625। कितना आएगा?
625, यानी 25 से 15,625 को काट देंगे तो 625 बार में कटेगा। उसी तरह 25 से 625, 25 गुना 25 कितना होता है 625, फिर 25 से 25 कट गया, यानी कितना बचा 29 गुना 26। तो इसका उत्तर आ गया 21,866 रुपया, यानी मिश्रधन कितना आ गया 21,866 रुपया। तो अभिषेक को उस वित्तीय कंपनी को कितना देना होगा टोटल 21,866 रुपया। उसने 15,625 रुपया कर्ज लिया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसका चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन जोड़ करके कितना आ गया, यानी मिश्रधन 21,866 रुपया।